के जरिए हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों को रमज़ान का मुबारक महीना चलो इसलिए शुभकामनाएं देता हूँ और हिंदू भाइयों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। दोनों सन अपने दोनों हमारे जो फेस्टिवल है अपने अपने जगह पाक पवित्र है और इस हालात में आज हमारे देश के हालात मुझे बहुत ही तकलीफदायी लग रहे हैं। तकलीफदायी इसलिए कि भ्रष्टाचार, पॉलिटिकल सोच, एक दूसरे के लिए उनकी जो बात करने की सिस्टम्स है, गाली, हमें लगता है कि हमारा हिंदुस्तान में संस्कार जिसको हम बोलते हैं, तमीज नाम की चीज पॉलिटिशियंस में रही नहीं। और पॉलिटिशियन खुद को बोलना या मुझे कोई बोलता है तो मैं गाली समझता हूं। ऐसी आज पॉलिटिक्स की हालत है और पॉलिटिशियंस की हालत है। हर कोई यही कहता है पॉलिटिशियंस गंदा है, पॉलिटिशियंस कोई विश्वास रखता नहीं। फिर चाहे मोदी हो या राहुल गांधी हो, ममता हो या केजरीवाल हो, आधे से ज्यादा पॉलिटिशियंस आज जेल में होना चाहिए। जेलें कम पड़ेगी, इतने गुनहगार वो है, पर आम जनता कुछ कर नहीं सकती। आम जनता आज जो बोल सकते कि उनका मदद करने वाला भी कोई नहीं। ईमानदार आदमी राजनीति करे तो कैसा करे, क्योंकि जनता की आदत ऐसी बिगाड़ी कि इतना पैसा लगता है, उतना पैसा लगता है। मैं खुद 4 लोकसभा लड़ा हूं, दोनों लोकसभा में जालना से जीता हूं। औरंगाबाद से मैं 1 लोकसभा लड़ा, वो लोकसभा में मैं लड़ा तो सबसे कम वोटों से आ। उसके बावजूद हर समाज मेरा साथ देने लगा तो मेरी ही पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया और वो उसके बाद पार्टी डुबो दी। तो जो सेक्युलर कहने वाली पार्टी थी वो सेक्युलर रही नहीं। तो आज हर कोई ये, जैसा आज मुझे पता लगे भाई ये चर्चा है, यस चर्चा तो है, होनी भी चाहिए, पर क्या आपको ऐसा लगता नहीं मैं आज चुनाव लड़ूंगा भी आप लोगों के कहने पर मेरी 74 साल की उम्र में मैं जा चुका हूं। अभी 1 साल 1.5 साल बाद मैं 75 साल का हूँ। इस उम्र में हारने जैसा तकलीफ मुझे बर्दाश्त होगा कि नहीं, ये भी तो मुझे सोचना पड़ता है। इसलिए लोगों ने भी अच्छे मना है तो अपेक्षाएं उतनी रखो जो काम करे। अब अगर फिर राजनीति आएगी तो मेरी कोई एक जात आएगी, फिर वो आएगा ओबीसी, फिर यहां गलती से वो ऐसे भाईजान आ जाएंगे, वो कुछ अपनी इसमें बोल देंगे, अंबेडकर साहब आएंगे, कोई मराठा जरांगे जैसे आएंगे। तो ये जो डिविजन्स है, इस डिविजन्स का तकलीफ जो है वो अच्छे उम्मीदवार को होना ही चाहिए। इसलिए वोटर्स ने हमारे औरंगाबाद जिले के, संभाजीनगर औरंगाबाद जिले के तमाम, अभी तो कैसा है आधा नाम हमारा संभाजीनगर या औरंगाबाद है, लोकसभा औरंगाबाद है, महाराष्ट्र शासन संभाजीनगर बोलता है, तो नाम से ही हमारे पास झगड़ा लगे हुआ है। तो ऐसे झगड़े के हालात में मुझे आज इस बात का फक्र है, गर्व है, अभिमान है कि मुझे प्यार करते हैं लोग। अब कहते हैं काका आपकी जरूरत है, मेरे विचारों की जरूरत है, इसको में कोई शक नहीं, बट मेरे विचारों की जरूरत है, ये हकीकत होते हुए भी मुझ में अभी तक वो लेवल सोचने की नहीं आई क्या मैं कामयाब होगा या नहीं होगा। कामयाबी तो मैंने पाई हुई है, मैं लोगों का प्यार पाने में कामयाब हूं। आप लोगों के हिसाब से अगर मैं कहूंगा कि हाँ मैं सचमुच कामयाब हूं, एक अच्छा इंसान बन के, आज पूरे मराठवाड़ा में इज्जत के साथ मुझे ये कहते हुए कि मेरे 50 साल मेरे बिजनेस को, एक बार बोर्ड देखेंगे आप, 50 साल से मैं बिजनेस करता हूँ, 4-5-6 बिजनेस है, मेरी इंडस्ट्रीज भी है।
बिजनेस करियर 50 साल का है, 40 साल का पॉलिटिकल करियर है, सोशल वर्क कर रहा हूं मैं 40-45 साल से, मेरे पास 3-4 एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी चलाता हूं। इसके बावजूद मैं पहला इंसान हूं पूरे मराठवाड़ा में जिसके ऊपर जिंदगी में अभी तक FIR नहीं हुएगा। मैंने जिंदगी में कभी पुलिस स्टेशन देखा नहीं, ना मैंने किसी के खिलाफ कंप्लेंट की, ना किसी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की। इतनी बड़ी इज्जत राजनीति में भी हो, बिजनेस में भी हो। 40,000 से ज्यादा लोग मेरे पास काम करके गए, 36,000 लोग आज भी काम करते रहते हैं। इतना सारा नेटवर्क संभालता हूँ, 3 एजुकेशन सोसाइटीज है मेरी। ये सब संभाल के लिए एक तो मैं बहुत बड़ा गुंडा होना चाहिए कि मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करता, या लोगों का मुझसे प्यार होना चाहिए। तो मुझे इस बात के अंदर कि पर क्या ये जो मैं कह रहा हूं ये मेरा क्वालिफिकेशन है या राजनीति में डिस्क्वालिफिकेशन? सर एक है तो औरंगाबाद और जालना लोकसभा मिला हुआ है मतदार संघ, पुराना एक ही जिला है वो। जी बराबर। क्या ऐसी चीज लगती है आपको आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से लेके अब तक के जो होना चाहिए था औरंगाबाद और जालना जिले में जो नहीं हुआ, या मराठवाड़े की बात कर लीजिए? सही बोलूं ना तो औरंगाबाद जालना नहीं, पूरे मराठवाड़ा में ही बैकवर्ड रखा है। औरंगाबाद तो ऐसा है कि एक जमाने में महाराष्ट्र में मराठवाड़ा की राजधानी थी और देश का टूरिज्म कैपिटल बोलते थे। जब यहाँ फ्लाइट आते थे तो उतनी फ्लाइट ना कोयम्बतूर की थी, ना इंदौर की थी, ना बड़ौदा की थी, ना कहीं थी। शिरडी का तो हवाई अड्डा भी नहीं था, नासिक का हवाई अड्डा नहीं था। आज सारे हवाई अड्डे बड़े बन गए और हम मुंबई के वही 4 फ्लाइट पे अटक गए। हमारे पास विजनरी लीडरशिप नहीं। हमारे पास जकेरिया साहब ने 5 लाख के हिसाब से पानी की योजना तैयार की थी, वो मिली। अब आबादी हमारी शहर की 22 लाख है तो आप हम पानी भी नहीं दे सकते। 25 साल से हमको कोई लीडर नहीं है। लीडर तो बहुत हुए, पर शहर की प्रगति होगी तो आजू बाजू की प्रगति होगी। औरंगाबाद की अगर प्रगति हुई, संभाजीनगर की प्रगति हुई तो मराठवाड़ा का नाम बढ़ेगा। तो आज हमारे पास ना IIM है ना IIT, ये तो सब नागपुर को लेके भाग गए। हकीकत यह है कि मेरी एक ही कोशिश चल रही है कि आप जैसे अच्छे ईमानदार लोगों को ने राजनीति में आना चाहिए, यंग लोगों ने आना चाहिए, और किसी को भी नौकरी देते समय प्राइवेट करना स्पेशली किसी ने किसी की जात धर्म नहीं पूछना चाहिए। इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, करता रहूँ। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपको लगती है कि उसने अभी इंडिया का प्रतिनिधित्व करना चाहिए या उसके ज्यादा से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में बैठना चाहिए? कौन सी ऐसी आपकी नजरों में? देखो, नेशनल पार्टी तो दुर्भाग्य से 2 ही है, बीजेपी या कांग्रेस। 40 साल पहले बीजेपी के 2 MP थे, आज वो 400 पार की बात कर रहे हैं, और 350 तो वो आज भी है। कांग्रेस जो कभी 414-40 थे, आज वो 44-50 के अंदर है। तो इतना बुरा हाल जो कांग्रेस का है, तो कांग्रेस भी रीजनल पार्टी बनी के रही है। अब रीजनल पार्टी में इसलिए बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र में 2019 में कांग्रेस का 1 MP छूट के आया था, वो भी शिवसेना से आया था, और 2014 में सिर्फ 2 MP छूट के आए थे। मैं जब MP था जालना से, मैं तो बीजेपी का MP था जालना से, मैं सोशलिस्ट विचार का था। हम निहाल अहमद जी के साथ मैंने बहुत काम किया है। बापू का दाते मधु दंडोते मेरे गुरु थे। जकेरिया साहब का मैं प्रचार प्रमुख था 91 के इलेक्शन में शहर का, और ग्रामीण का रायबान जादव थे। तो मैं जनता दल में था, VP सिंह वाले जनता दल जान, मैं उसमें काम करता था। तब की हालत और आज की हालत, तो जब जकेरिया साहब को तब गिराया तो हमें दुख हुआ था कि जिस इंसान ने
औरंगाबाद को क्या कुछ नहीं दिया, उनकी औरंगाबाद से हार होना। वो नंबर 2 पे थे जब सावे के पिताजी चुन के आए थे, और मैं उनका इलेक्शन प्रचार प्रमुख था। इतने मेरे जकीरिया साहब से, वो मैडम से अच्छे रिलेशन थे। पर आज कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि जो मोदी के सामने खड़ी होकर मोदी को चैलेंज कर सके। भाषण करने तक ठीक है, आज प्रकाश अंबेडकर को ये अकोमोडेट नहीं कर पा रहे। देना तो चाहते हैं, वो साथ आना चाहिए, पर मेरे हिस्से में से उसको सीट नहीं मिलेगी। अगर हर कोई तीनों बोलेंगे मेरे हिस्से में से नहीं, मेरे हिस्से में से नहीं, तो क्यों आएंगे? ये बात सच है कि इम्तियाज जलील साहब जो चुन के आए वो मेरे मित्र है अच्छे। प्रकाश अंबेडकर नहीं होता तो वो लोकसभा का शक्ल भी नहीं देख सकते। मैं गवाही उस बात का, प्रकाश अंबेडकर की वजह से ही उनको लोकसभा के सांसद, पर विधानसभा में नहीं हुआ वैसा। वो टूट गए, बिखर गए। अरे 6 महीने में तुम बिखर जाएंगे जिसकी वजह से तुम आए थे। तो जो वंचित बनना चाहिए थी वो नहीं बनी, तो आप क्या उम्मीद करूं? मैं आपका सवाल का जवाब मैं दिया कि मैं क्या उम्मीद करूं जी। मैं खड़ा भी रहा और मैं गिर गया, तो क्या मुझे ईमानदारों ने राजनीति में नहीं आना चाहिए ऐसा कहना पड़ेगा? जो मैं कह नहीं सकता। राजनीति में ईमानदारी चाहिए जी। महाराष्ट्र की भी राजनीति कर लीजिए, यहाँ पे राष्ट्रवादी के 2 हिस्से हो गए, शिवसेना के 2 हिस्से हो गए, तो ये जो राजनीति चल रही है किस मोमेंट तक जाएंगी ये आगे महाराष्ट्र में? मोदी को भलाई करने के लिए सब हिस्से हो रहे हैं। अरे भाई, जो इनके हिस्से टूट के गएगा मोदी के साथ। आज औरंगाबाद शहर का टिकट कांग्रेस ने मांगना जरूरी था, क्योंकि जिस शहर में आज देश भर का मुस्लिम कांग्रेस पे पूरा विश्वास कर रहा है, यहाँ मुस्लिम 4 लाख मुस्लिम वोटर्स है, 2.5-3 लाख दलित वोटर है, और ये सीट हम शिवसेना को छोड़ रहे। क्यों छोड़ रहे भाई? क्या पार्टी ने कभी चर्चा की हमसे? और छोड़ रहे हम तो क्या तुम गारंटी देते कि हम कन्विंस करेंगे उद्धव ठाकरे को? अब उद्धव ठाकरे कल तक, अब ये संभाजीनगर औरंगाबाद ये झगड़ा तो अभी खत्म भी नहीं हुआ, वो तो कोई कोर्ट में है। तो क्या आपको लगता है कांग्रेस ही कांग्रेस की दुश्मन है? फिर देश भर में तो लोगों की सोच ऐसी है। तो महाराष्ट्र में क्या हाल? महाराष्ट्र में अभी सहानुभूति मिलेगी? तो शरद पवार हो गया या राहुल गांधी की वजह से महाराष्ट्र के अंदर, जैसे अशोक चौहान भी चले गए, अब तो मैं सहानुभूति किस लिए मिलेगी? क्या मोदी को पावरफुल बनाए यही सहानुभूति है क्या? आज मोदी के खिलाफ 10 साल में आपने कौन से स्ट्रॉन्ग एक्शन किए हुए? आरोप लगाना अलग बात है, उसको प्रूव करना अलग बात है। नहीं, कुछ रीजनल पार्टियों के भी ऐसे बड़े चेहरे हैं कि जो मोदी के खिलाफ खड़े रह सकते हैं, मसलन शरद पवार हो गया, लालू प्रसाद, ममता बनर्जी, ऐसे जो सेक्युलर पार्टी। सवाल ये आता है कि भाई ये अपने फैमिली पार्टी है। शरद पवार की पार्टी के नेता सुप्रिया सुले रहने वाली है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रहने वाले हैं। घरानेशाही। उनके जो जनरल मैनेजर आएंगे उनको उत्तम सिंह पवार जाके सलाम करेगा, ऐसा उत्तम सिंह पवार का स्वभाव नहीं। जो कम से कम अपने आप को बोलते हैं हम पार्टियों के मालिक हैं, तो उनको इतना तो उनके पास मालूमात होना चाहिए कि भाई मराठवाड़ा में किसको पकड़ना है, औरंगाबाद में किसको, जालना में किसको, बीड में किसको। इमरान प्रतापगढ़ी को उन्होंने महाराष्ट्र से दिया, मुझे उसको देने का उतना नहीं आता। पर क्या मेरे महाराष्ट्र में एक भी काबिल मुसलमान नहीं है? मैं तो मुसलमानों के शहर में रहता हूं, मेरा वतन अजंता है यार। वहां तो 70-72% मुस्लिम समाज है। इतने कॉम्पिटेंट मुस्लिम बच्चे हमारे पास होते हुए भी हमको क्या यूपी के इमरान प्रतापगढ़ी की देते? क्या तब शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। हमारे हिस्से में तो ना, तुम्हारा यूपी में उनको बोलो कि तुम अपनी ताकत करो, वहां से तुम्हारे बलबूते पे पैदा करो। महाराष्ट्र के साथ हमेशा ऐसा किया कांग्रेस ने। कभी यूपी के
राजीव शुक्ला को दिया, कभी चिदम्बरम को दिया। तो क्या तमाशा लगा रखा है क्या? पार्टियां ऐसी नहीं बढ़ती। कार्यकर्ताओं की सोच जब तक पार्टी समझेगी नहीं, कोई पार्टी मोदी को फिर। चलो औरंगाबाद की बात करते हैं साहब। यहाँ से अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ते, इनकेस आपका इरादा या बदल गया या आपने जैसी सोच है आपकी वो हिसाब से, तो कौन सा ऐसा चेहरा है आपकी नजरों में कि आपको लगता है कि ये चुन के आना चाहिए? देखो भाई, मेरा पर्स तो बनेगा, मैं पार्टी में हूँ कांग्रेस के, इसलिए आघाड़ी का तो खैर उम्मीदवार रहता है या दानवी दो भी। अब इन दोनों ने तो मेरे ही खिलाफ काम किए हुए, फिर भी उनका पर पार्टी से हटके आप पार्टी से हटके मैं यंग जवानों का कि भाई हर उम्मीदवार का कैरेक्टर चेक करो, नहीं तो नन अदर देन नोटा को करो। किसी को नहीं। नोटा एक वोटिंग अधिकार है, कम से कम सरकार को पता लगना चाहिए कि यार यहाँ 50% से नोटा हुआ तो फिर इलेक्शन लेना पड़ेगा। नोटा एक ऐसा हमको हथियार मिले हुआ है, वो हथियार का इस्तेमाल होना चाहिए। होगा एक, समझो कुछ शहरों में डबल इलेक्शन हो गए, ट्रिपल हो गए, पर कम से कम जवानों का फ्यूचर बढ़ेगा। औरंगाबाद शहर की जनता के जहन में ये भी आ रहा है कि उत्तम सिंह पवार जैसा चेहरा हमारों को चाहिए। हर एक ने वो प्रचार करना चाहिए, बोलना चाहिए, और इसकी मुझे जो है ना तसल्ली होनी चाहिए ना दिल में कि यार हाँ मेरा डिपॉजिट तो नहीं जाएगा ना, ये भी तो डर रहता हमको यार। नहीं, लेकिन पब्लिक की प्यार मोहब्बत में आपको अगर इतना भरोसा कर रही है पब्लिक, तो आपको उनका मेरा मान भरोसा रखना है। चाहिए। पर आखिर में कहाँ आता है पब्लिक का भरोसा मेरे ऊपर? जी, गारंटी की तो उम्मीद वैसे भी कोई नेता नहीं देता है। पर गारंटी की उम्मीद के अलावा क्या होता है, ऐसा कोई समय आ जाएगा कि ये जात धर्म जाग गए, समझो गलती से मुसलमान समाज ने मुझे कहा कि और वो इस हिसाब की सभा हो गई, माहौल पलट गया। रामदास अठौले आया, उसने कोई सभा ली, माहौल पलट गया। जरांगी आया, कोई माहौल बदल गया। तो इसीलिए मैंने पहले कहा कि मेरी उम्र जो है वो सोच समझ के डिसीजन ये वोटों का ध्रुवीकरण होता है ऐसा आप मानते हैं? इसके लिए पब्लिक भी तो उतनी जिम्मेदार है क्या? वो ऐसे जिम्मेदार है, पर पब्लिक की वो जिम्मेदारी को पूछता हुआ नहीं होता है। जो कैंडिडेट खड़ा होता है, काका क्यों खड़े रहे जब आपको खातरी नहीं थी, तो पब्लिक को ये नहीं बोल सकते आपने क्यों नहीं वोट दिया। नहीं, जो जात पात का जो राजकारण करने वाले हैं, मैं उनकी बहुत बातों में खिलाफ हूं आके उसपे। उनकी बातों में आके वोटिंग करती है पब्लिक, तो नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? जात पात के नाम पर कभी नहीं मोहर लगना चाहिए। कांग्रेस ने कुछ कहा था कि ना जात पे ना बात पे हाथ मोहर लगाएगी हाथ पे, आज वही कांग्रेस जात पात पे बात कर रही है। ऐसा थोड़ा होता है। यस।